जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नगर निगम कार्यालय परिचय तथा क्लर्क पदों पर भर्ती। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें लगभग 9,700 पदों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। यदि आप लोग बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका है। तो आप लोग इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत छोड़िएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नगर निगम में कार्यालय परिचर तथा क्लर्क पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं पद का विवरण। नगर निगम मंत्रालय भारत सरकार में कुल 9,700 पदों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार जो शामिल होने के इच्छुक हैं को चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान, कॉल लेटर जारी करना है आदि के बारे में विज्ञापन को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इसे पूरा करते हैं, निर्धारित मानदंड और निर्धारित प्रक्रिया को पालन करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कई तरह के पोस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले नंबर की जो पोस्ट है यहाँ पर देखिए, कार्यालय परिचर। इसमें लगभग 4,500 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगली पोस्ट है क्लर्क की। क्लर्क में 3,700 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए सुपरवाइजर की जो पोस्ट है इसमें 1500 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग के लिए 9,700 पदों पर कुल वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो वैकेंसी दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी है, तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर से भरिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की पोस्ट वाइज। जैसे कि जो कार्यालय परिचर की जो पोस्ट है इसमें आपसे सिंपली 10वीं मांग गया है किसी भी बोर्ड से। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जरूर से भरिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्लर्क की बात कर लेते हैं। क्लर्क में आपसे सिर्फ 12वीं मांग गया है। और इसके अलावा जो सुपरवाइजर की जो पोस्ट है इसमें किसी भी स्ट्रीम से आपके पास स्नातक होना जरूरी है। यदि आप लोग स्नातक पास हैं यानी ग्रेजुएट पास हैं तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर से अप्लाई करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ध्यान देने वाली, यहाँ पर देखिए, नगर निगम में सुपरवाइजर तथा क्लर्क परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में कार्यालय परिचय के पदों पर लिखित परीक्षा नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि यह वैकेंसी निकाली गई, इसमें किसी प्रकार का आपसे लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसमें आपका 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए आगे देखिए, उपरोक्त रिक्तियाँ अंतिम हैं और विभाग की आवश्यकता अनुसार भिन्न हो सकती हैं। यानी कि दोस्तों यह जो वैकेंसी निकाली गई इसमें बदलाव किया जा सकता है, यानी कि वैकेंसी में कमी या वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। उम्मीदवार को केवल एक ही जॉन की रिक्ति के लिए आवेदन करना होगा। रिक्ति के विरुद्ध आवेदन करने वाला उम्मीदवार एक अंचल के अधिकारी किसी अन्य अंचल की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। आवेदन की उम्मीदवारी पर केवल उस क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध विचार किया जाएगा जिसके लिए उसने आवेदन किया। चयन मेरिट लिस्ट जॉन वाइज कैटेगरी वाइज तैयार की जाएगी। दोस्तों ये आपकी जो मेरिट लिस्ट है कैटेगरी वाइज और जॉन वाइज, यानी कि आप जिस क्षेत्र से हैं जिस जगह से, उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। जो क्लर्क परिचर तथा कार्यालय परिचय तथा क्लर्क की जो पदों की जो वैकेंसी निकाली गई इसमें हम शैक्षिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, वे सभी जो आवेदन करना चाहते हैं उनके पास राज्य केंद्र सरकार से निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से या संस्थान से सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहली जो पोस्ट है कार्यालय परिचर तथा क्लर्क की जो पोस्ट है इसमें आपसे 10वीं और 12वीं मांग गया है, यानी कि मैट्रिकुलेशन किसी भी बोर्ड से। और जो सुपरवाइजर की जो पोस्ट है इसमें आपसे स्नातक पास मांग गया है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। विभाग परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए प्रतियोगियों की आयु सीमा होनी चाहिए, यानी कि कम से कम न्यूनतम आपकी जो आयु है 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। यानी कि आप 18 से 40 वर्ष के बीच में तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जरूर भर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी शासन के अनुसार। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेतनमान की। यहाँ पर आपके वेतनमान क्या कुछ रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कार्यालय परिचय का वेतनमान है 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे आपको 1900 मिलने वाला है। कुल मिलाकर के आगे सभी भत्तों को मिलाकर के वेतन 18,300 प्रति माह। इसके अलावा जो क्लर्क की जो पोस्ट है इसमें 8,300 से 34,800 पर मंथ। इसके अलावा आपको ग्रेड पर 2,400 मिलने वाला है। मूल वेतन लगभग 18,200 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 21,500 प्रति माह वेतन है। सुपरवाइजर की जो बात कर लेते हैं, सुपरवाइजर की जो वेतनमान 28,300 से 54,800 और ग्रेड पे आपको 3,800 मिलने वाला है। इस प्रकार से भत्तों को मिला करके वेतन की बात करें 35,500 प्रति माह हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वेतन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो आवेदन शुल्क कैटेगरी वाइज
कितना कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये शुल्क लगने वाला है आवेदन शुल्क। आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये शुल्क लगने वाला है। या क्रेडिट कार्ड आदि का उपयोग करके आप लोग आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 मई प्रस्तावित की गई है, यानी कि आप लोग 30 मई आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। निर्धारित बैंकों की शाखा में चालान प्रिंट कर चालान जमा करने की तिथि ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि से 2 दिन बाद आप लोग कर सकते हैं। वेबसाइट से प्रेस पत्र डाउनलोड करने की तिथि 10 दिन पूर्व आप लोग कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया सही उम्मीदवार का चयन करने के लिए विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित करता है, जो लिखित परीक्षा होगी, जो कि लिखित परीक्षा यदि हम बात करें तो जून 2026 में बताई जा रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।